तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में बेटा हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर, ये है आपका 9 चैप्टर जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना क्या है, हमें इस चैप्टर में देखना है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी चैप्टर 8 में, उसमें हमने कुछ काफ़ी साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा था, ट्राइडेंगल ट्रायंगल पढ़ा, और फिर उसमें बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होना है एप्लीकेशंस का। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चैप्टर 8 मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पता होगा, जब भी जाके आप चैप्टर 9 को अच्छे से कर पाओगे। चैप्टर 8 की अच्छी से आपको नॉलेज है तो चैप्टर 9 आपको कोई दिक्कत देने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो चैप्टर 8 में आपने सबसे पहले पढ़ा था कि साइन थीटा किसको बुलाते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को। ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, cos थीटा कहलाता है। तो ऐसे आपको छहों के छह रेशो अच्छे तरीके से याद करने हैं कि कौन सा रेशो क्या होता है, यानी p बाई एच क्या होता है, p बाई बी क्या होता है, ये सब याद रखना है। और इन सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने एक पढ़ी थी कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने देखी थी। वो टेबल प्लस में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, जब जाके ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल मक्खन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें चीजें हैं उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो जैसे अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, बेसिकली एक यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई खड़ा है, बेसिकली ऑब्जर्व करता है कोई चीज को, ऑब्जर्वर है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इस पोल पे ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर कर क्या रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऐसे ये देख रहा है। तो ये जो इस ऑब्जर्वर की आंख होगी और जो ये ऑब्जेक्ट होगा, इनके बीच में जब देखते टाइम जो लाइन बन सकती है उसको हम बुलाते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बुलाते हैं भाई उसको, लाइन ऑफ साइट। इसको हम बुलाते हैं लाइन ऑफ साइट, क्लियर है। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के बिल्कुल तुम सीधा देखो, ऐसे बिल्कुल एक सीधी एक लाइन भी जाती है, बिल्कुल ऑब्जर्वर है ना ऐसे, तो बिल्कुल एक सीधी एक लाइन जाएगी इसके हॉरिजॉन्टल लेवल में, और एक जाएगी जैसे ऊपर देख रहा है तो ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, एक बिल्कुल इसके सीधे जाएगी ऐसे। तो इसको बुलाते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि बताता हूँ आपको, जैसे एक लाइन जा रही है आपके यहाँ पे बिल्कुल उसके सीध में ऐसे, इसको बुलाते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि बेसिकली क्या है, ये ऑब्जर्वर के बिल्कुल सामने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये थी आपकी लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट क्या है, बेसिकली जिस आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है उनके बीच में जो लाइन बनेगी उसको लाइन ऑफ साइट कहलाएंगे। अच्छा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन और एक लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बुलाएंगे थीटा। क्या बुलाएंगे भाई, थीटा। ओके, अब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्लियर। तो ये है बेसिकली आपको कुछ बेसिक्स है, ठीक है। अब देखो जो ये थीटा बन रहा है ये कब बन रहा है, जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर है ना और मैं नीचे खड़ा हूं, तो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा और जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बुलाते हैं भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बुलाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई ऑब्जर्वर बिठा सकता हूँ और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा उसका भी तो एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ पे भी तो कोई एक ऑब्जर्वर हो सकता है ना, लेट्स से ऑब्जर्वर 1 यहाँ पे, ऑब्जर्वर 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बेसिकली इस ऑब्जर्वर की जो ऊपर से देख रहा है। इस ऑब्जर्वर की जो नीचे है, सॉरी जो ऊपर है, उस ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी भी ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, रेड वाली जो है ये इसकी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। और ये एंगल कब बन रहा है,
अच्छा थीटा नहीं, इसको थोड़ा सा अलग नाम देते हैं, इसको अल्फा नाम दे देते हैं, इसको अल्फा नाम दे देते हैं। थीटा एंगल बना जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, तो इसलिए इसको हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बुलाया। इसी तरीके से जो आपका ये वाला एंगल है, क्या बोलते हैं, जब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, यानी ये अल्फा एंगल जो बन रहा है आपका, ये कब बन रहा है भाई, ये बन रहा है जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो इसलिए इसको बुलाएंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अरे आप भाई तुमने देखा होगा ना, याद कैसे रखोगे सर कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब है। तो जब आप एलिवेट करते हो किसी चीज को, यानी उठाते हो, तो आप गर्दन उठा रहे हो अपनी, तो एलिवेट हो रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और जैसे ही आप डिप्रेस हो जाते हो ना, आप डिप्रेस होकर आपकी मुंडी ऐसे नीचे हो जाती है, तो जब आप एंगल ऑफ डिप्रेस हो गए, यानी जब आप नीचे मुंडी कर लोगे, थोड़ी सी अपनी गर्दन को नीचे करोगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी कि कब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। क्लियर? इतना याद रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बन रहा है। ठीक है, तो आगे फर्दर हम बढ़ते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं यहाँ पे। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट से ये यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, लेट से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। गुड, सभी को पता होनी चाहिए बेटा, ये छोटी छोटी चीजें। और 90 डिग्री के जहाँ पे भी एंगल बनता है, जिस भी एंगल के बारे रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये आपको पता होने चाहिए भाई। नहीं पता है तो भाई बड़ी गंदी बात है यार। थीटा के साथ वाली साइड बेस कहलाती है। अच्छा, अब बात करते हैं हम क्या, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं, जैसे लेट्स से इसका नाम दे देता हूं मैं, ए बी और ये सी। अब हम बात कर रहे थे भाई, क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि लेट्स से अगर मैं आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड दे दूं, एक साइड लेट्स से ये बेस दे देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। ये बेस दे दिया मैंने आपको, कितना, लेट्स से मैंने दे दिया आपको 3 मीटर। कितना दे दिया भाई? 3 मीटर दे दिया। क्लियर है? अब मैंने बोला भाई मेरे को इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ कितनी होगी। अच्छा, अभी तक आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता होती थी, तो हाई हाई वो पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे और तीसरी साइड निकाल लेते थे। लेकिन सर इसमें तो मैंने एक ही दी है, अब कैसे निकालोगे? तो अब ध्यान रखना है, अब आएगा ट्रिगो का यूज असली। जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल पता हो, जैसे हमारे केस में ये वाला एंगल हमें पता है, ठीक है, और एक साइड पता हो, तो आप बाकी बची दो साइड बड़ी ही इजीली निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें बस यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी अपनी ट्रिगो का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो कैसे यूज करना है ट्रिगो का? अब ध्यान में ये रखना है कि कौन सा एंगल दिया है, जो भी एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में, यानी जो एंगल आपको गिवन है उसके रिस्पेक्ट में आपको कौन सी साइड पता है और कौन सी साइड पूछी गई है। बस ये दो तीन चीजें याद रखनी है कि कौन सा एंगल दिया, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी साइड पता है और कौन सा साइड पूछी है। तो हमारे केस में हमें 60 डिग्री दिया हुआ था, इसके रिस्पेक्ट में क्या पता है भाई हमें, इसके रिस्पेक्ट में हमें बेस पता है। और क्या पूछा है? परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो अब ये ध्यान रखना है, अब देखो आपको बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं बना सकता हूँ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बिल्कुल, कौन सा बना सकते हैं? टेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेन और थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे केस में परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और बेस कितना है हमारे केस में? बी सी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो जो वैल्यू जो पता है उनको रखते जाओ। तो टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3। और ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? नहीं पता, वो तो फाइंड ही करनी है आपको। और बी सी की वैल्यू कितनी है आपके लिए? 3। तो इस 3 को आप उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 इज इक्वल्स टू में ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी आगे किसकी वैल्यू भाई? ए बी की वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरीके से, अच्छा आप अब हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर सकते हो। वैसे तो आपको दो साइड पता चल चुकी है अब, तो आप ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी हम ये काम कर सकते हैं बड़ी इजीली। ध्यान से देखो, अब आपको बेस पता है थीटा के रिस्पेक्ट में,
और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, किसका रहता है भाई, कोस का। गुड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस यानी BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, कोस 60 डिग्री कितना है आपका 3 मीटर, और BC हमें पता है कितना है, वो भी 3 है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, BC की वैल्यू 3 है, AC आपका एज इट इज। अब यहाँ पे फर्दर कितना हो जाएगा आपका, AC को देखो उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपकी AC की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो इतना ही सिंपल है, बताओ क्या कर रहा है हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है चैप्टर नंबर 9 के, उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।